ईवीएम मशीन को हैक किया जा सकता है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। 5 राज्यों के नतीजे आने के बाद से लगातार कांग्रेस ईवीएम पर सवाल उठा रही है। यहाँ तक कि कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने सारे सबूतों के साथ आंकड़े पेश किए हैं। सबूत देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। आखिर ऐसा क्या खेल हुआ कि देखते ही देखते पासा पलट गया? दोस्तों नमस्कार। चुनावों के नतीजे आने के बाद से लगातार ईवीएम पर सवाल उठते रहे हैं और इस बार भी 5 राज्यों के चुनाव हो जाने के बाद विपक्ष ने एक बार फिर ईवीएम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने ईवीएम को लेकर बड़ा खुलासा किया है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि चिप लगी कोई भी मशीन हैक की जा सकती है। मैं ईवीएम मशीनों से वोटिंग का साल 2003 से ही विरोध करता रहा हूं। क्या हम भारतीय लोकतंत्र को पेशेवर हैकर्स के द्वारा नियंत्रित होने की इजाजत देंगे? ये बुनियादी सवाल है जिसका सभी राजनीतिक दलों को जवाब देना है। माननीय निर्वाचन आयोग और सुप्रीम कोर्ट, क्या आप हमारे भारतीय लोकतंत्र की रक्षा करेंगे? ऐसा दिग्विजय सिंह सवाल उठा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने फोटो पोस्ट करते हुए लिखा है कि पोस्टल बैलेट्स में कांग्रेस को 199 सीटों पर बढ़त मिली, जबकि इनमें से अधिकांश सीटों पर काउंटिंग में हमें मतदाताओं का पूर्ण विश्वास न मिल सका। दिग्विजय सिंह ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ईवीएम में कांग्रेस को 67 सीट ही मिल पाई, जबकि वही बैलेट पेपर में 199 सीटों पर बढ़त आगे मिली, जबकि बीजेपी को 230 सीटों में से 163 सीट मिली। अब इस पर सवाल तो उठा ही रहे हैं कांग्रेस के कई नेता। वही दिग्विजय सिंह एक फोटो भी शेयर करते हुए लिखते हैं और सबूत पेश करते हैं बकायदा कि कैसे बीजेपी के कार्यकर्ता ने पहले ही फेसबुक पोस्ट में किसको कितने वोट मिलेंगे वह बता दिया। अनिल नाम का एक शख्स है, उसका एक पोस्ट शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि लाल बैकग्राउंड में बीजेपी कार्यकर्ता लिख रहे हैं कि खाचरोद विधानसभा चुनाव में किसे कितने वोट गिरे और कौन कितने वोटों से जीत रहा है। महत्वपूर्ण यह है कि पोस्ट मतगणना से 2 दिन पहले यानी कि 1 दिसंबर को ही लिख दी गई थी। अब नतीजे के बाद की तस्वीर से मिलान कर लें। वो कह रहे हैं कि जो पोस्ट उन्होंने लिखा है उसको अब जो नतीजे आए हैं उससे मिलान कर लीजिए, तो उसमें बाकायदा जो हमने मिलान किया उसमें लिखा है बाकायदा कि खारचोद नागदा में जो विधानसभा जो है उसमें कुल मत है 1,78,464। भाजपा को मिले 93,000 वोट और कांग्रेस को 77,000 वोट। भाजपा विजयी। और आपको यकीन नहीं होगा ये देखकर कि नगाड़ा खरचोद विधानसभा चुनाव परिणाम में जो भाजपा के उम्मीदवार हैं उनको 93,552 वोट मिले, वही कांग्रेस को 77,625 वोट मिले। तो आखिर ये कैसे संभव हो सकता है कि चुनाव परिणाम नतीजे आने से पहले ही ये कोई पोस्ट करके पूरे आंकड़े बता देता है और वही चुनाव में परिणाम हमारे सामने आते ही ये सच हो जाता है? तो इसी सब को लेकर दिग्विजय सिंह ने सवाल खड़े किए हैं और दिग्विजय सिंह ही नहीं, विपक्ष के कई नेताओं ने इस पर सवाल खड़े किए हैं। अखिलेश यादव ने भी कहा है और सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि ईवीएम पर अगर सवाल उठ रहे हैं तो इसके विकल्पों की तरफ जाना चाहिए। हमें अमेरिका और जापान से सीखना चाहिए। वहाँ पर बैलेट से वोटिंग होती है, 1-1 महीने तक वोटिंग और काउंटिंग चलती रहती है। इसके अलावा सांसद संजय राउत ने भी कहा है कि 4 राज्यों में जनता का जनादेश आ गया। तेलंगाना में अलग जनादेश है और बाकी 3 राज्यों में अलग। बीजेपी ने भारी जीत दर्ज की। जनादेश का स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन हम हमेशा कहते हैं कि लोगों के मन में संदेह है कि ये कैसे संभव हो सकता है, खासकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। तो कहते हैं कि अगर संदेह है तो उसे दूर कर लिया जाना चाहिए। एक चुनाव मतपत्र से हो जाना चाहिए, इस एक चुनाव से संदेह दूर हो जाएगा। इससे पहले भी विपक्षी दलों के कई नेता बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग कर चुके हैं। इतना ही नहीं, बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी लगाई जा चुकी है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने भी ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से मतदान की मांग की थी। तो आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है? क्या ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने चाहिए? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। शुक्रिया।